हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल लिमिटेड सर्विस की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो उस धमाकेदार न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो कंपनी है, जो इसके बारे में धमाकेदार न्यूज़ जो निकल के सामने आई है, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और मार्केट इस कंपनी को जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो कैसे लेता हुआ दिखाई देने वाला है। क्योंकि जब शुक्रवार को मार्केट ओपन था तो उस समय तो नहीं, लेकिन जब बंद हुआ उसके बाद ये न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम ब्रीफ के रूप में बात करें तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल आप जानते हैं कि ब्रोकर क्षेत्र में एंट्री लेने के लिए आगे अग्रसर होते हुए देखने को मिली है और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा निर्णय आता हुआ देखने को मिला है, जिसको अभी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में जो अक्टूबर मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो टारगेट है उसे ये कंपनी हिट कर सकती है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई और भी न्यूज निकल के सामने आए होंगे तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 4 अक्टूबर को मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है लगभग 339 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसमें 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है, इसके पीछे जो मुख्य कारण निकल के सामने आया है वो ये कि वैश्विक मार्केट में जो हलचलें देखने को मिल रही हैं उसके फलस्वरूप इसे जो इंडियन मार्केट है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है पिछले 4 से 5 दिनों में और इसका प्रभाव इस कंपनी पर भी देखने को मिला है। और ये कंपनी जब 4 अक्टूबर को बंद हुई है तो 2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है इसमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 9% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि ईयर टिल डेट की बात करेंगे तो अभी भी ये जो कंपनी है तो 45% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 50% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई थी तब से लेके अर्थात 25 अगस्त 2023 को ये लिस्ट हुई थी 214 रुपए पे, तब से लेके अभी तक 58% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इसके पीछे रिलायंस जैसे बहुत बड़े हाथी का हाथ है। अर्थात ये रिलायंस इंडस्ट्री के एक सब्सिडी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। और जिस हिसाब से वैश्विक मार्केट में हलचलें देखने को मिल रही हैं, इसमें तो गिरावट देखने को मिलेगी ही, लेकिन जैसे ही जब वैश्विक मार्केट स्थिर होता हुआ दिखाई देगा और इंडियन मार्केट स्थिर होता हुआ दिखाई देगा, ये कंपनी भी रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकती है। और ये जो न्यूज अभी हाल ही में निकल के सामने आई है जिसे अभी हम देखने वाले हैं, इसके बाद तो इस कंपनी का रॉकेट बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो न्यूज निकल के सामने आई हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल शेयर संबंधित 4 अक्टूबर को ये न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सेबी है उसने जो मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक है उसके संदर्भ में एक ज्वाइंट वेंचर जो हुआ था म्यूचुअल फंड कारोबार से संबंधित, उसके एंट्री को फिलहाल ये सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सेबी के द्वारा जो जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से अप्लाई किया गया था ब्रोकर क्षेत्र में, उसको फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इस पे निवेशकों की नजर बनते हुए देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं कि शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो कंपनी है फिलहाल जो अक्टूबर 2023 में लगभग 204 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी, जो कि इसका 52 वीक लो होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करेंगे इसके मैक्सिमम की 52 वीक हाई की, तो ये जो कंपनी है अप्रैल 2024 में ये 394 से 95 रुपए के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली थी। और वर्तमान में ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 339 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो सोमवार को जब मार्केट खुलता है तो ये जो कंपनी में कितनी तेजी आते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है उसने क्या कहा है, तो सेबी ने 3 अक्टूबर 2024 को ये बताया है एक लेटर जारी करके कि ये जो कंपनी है ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक और जियो फाइनेंशियल सर्विस इसको को स्पॉन्सर करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इसके संदर्भ में जो म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक इन दोनों को मिलकर म्यूचुअल फंड स्थापना के
के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें अभी सेबी के द्वारा अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के संदर्भ में जो शर्तों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे, ये फिलहाल मंजूरी देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जैसे ही जियो की एंट्री होगी, ब्रोकर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जियो का सिम आया था तो और सभी के सभी जो कंपनियां थी सिम से संबंधित, वो लगभग मार्केट से बाहर होते हुए दिखाई दी और एक तरीके से मोनोपोली स्थापित ये जियो करता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे ही हो सकता है कि अगर ब्रोकरेज क्षेत्र में ये कंपनी अर्थात जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक जो सपोर्टेड कंपनी होगी ब्रोकर क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई देगी, तो जो ग्रो ऐप है या फिर जीरोधा है, इसके अलावा ऑफस्टॉक और एंजल वन है, इसके अलावा अन्य जो भी ब्रोकरेज हैं उन पे फिलहाल अच्छा खासा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा और हो सकता है कि उनका अच्छा खासा जो मार्केट शेयर है वो कम होता हुआ भी दिखाई दे जाए। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और ये जरूर जानने की कोशिश करिए कि इसके संदर्भ में क्या क्या अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 में जहां इसके पास 47.12% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ करती थी, वो फिलहाल जून में भी उतना ही बना हुआ है और पब्लिक के पास लगभग 52.88 के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। जबकि बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जो 4 अक्टूबर को जब मार्केट बंद हुआ तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 11,40,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 4 लाख के आसपास शेयर डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 36% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टरों पे जो ट्रेडर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिट बुक करके उसी दिन निकलते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें अक्टूबर मंथ के टारगेट की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी है 339 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, इसलिए जो फर्स्ट अप जो टारगेट है इस कंपनी का अक्टूबर मंथ का, उसे ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है वो फिलहाल 337 रुपए के आसपास है और वर्तमान में ये जो कंपनी है 339 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर सेकंड अप टारगेट की, तो ये जो कंपनी का जो सेकंड अप टारगेट है 347 रुपए 61 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 358 रुपए 29 पैसे का है और फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल 375 रुपए 56 पैसे का है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो कि 336 रुपए से लेके और फिलहाल 375 रुपए का जो टारगेट दिया जा रहा है, उसमें फर्स्ट अप जो टारगेट है उसे हिट करते हुए देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से ये सेबी के द्वारा इसे अप्रूवल मिला है, तो हो सकता है कि सोमवार को जब मार्केट खुले तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो सेकंड अप टारगेट है वो 347 रुपए 61 पैसे का, उसे भी तोड़ते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन जिस हिसाब से वैश्विक मार्केट में अच्छा खासा हलचल देखने को मिल रहा है और ऐसे ही हलचल जारी रहा और निफ्टी में जो लगातार 2-3 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट जारी रही, तो इसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है, जिसके फलस्वरूप इसका जो कंपनी गिरते हुए भी दिखाई दे सकती है। और अक्टूबर मंथ में इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट वो 306 रुपए 47 पैसे का है, आसपास ये पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। और सेकंड अप जो डाउन टारगेट है वो 295 रुपए 79 पैसे का है, इसे भी ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो थर्ड डाउन टारगेट है और फोर्थ डाउन टारगेट क्रमशः 285 रुपए 267 रुपए का है, इसके आसपास ये पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पे पूरी तरीके से नजर बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।